राजस्थान का नाम सुनते ही आंखों के सामने थार का रेगिस्तान, ऊंटों की आवाज और हवेलियों की झलक आती है। लेकिन इसी रेत के बीच बसा है एक ऐसा गांव जिसकी कहानी रहस्य और भय से भरी हुई है, कुलधरा। लगभग 300 साल पहले कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों का घर हुआ करता था। पालीवाल लोग विद्वान, मेहनती और कृषिकला में निपुण थे। उन्होंने रेगिस्तान की रेत में भी नहरें बनाकर हरे भरे खेत तैयार किए थे। दूर दूर तक उनकी समृद्धि और खुशहाली की चर्चा थी। गांव में हवेलियां थीं, मंदिरों की घंटियां बजती थीं और जीवन उत्सव की तरह बीतता था। लेकिन कहते हैं, सुख हमेशा स्थायी नहीं होता। जैसलमेर का शासक था सलीम सिंह, जिसे लोग निर्दयी और लालची माना करते थे। एक दिन उसकी नजर गांव की मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे पाने की जिद करने लगा। उसने धमकी दी कि अगर उस कन्या से उसका विवाह नहीं हुआ तो वह पूरे गांव को तबाह कर देगा। गांव के बुजुर्ग इकट्ठा हुए। उन्होंने सोचा, क्या इज्जत और संस्कारों को ताक पर रखकर अपनी बेटी को उस निर्दयी शासक को सौंप दें? नहीं, यह संभव नहीं था। उस रात जब चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था, कुलधरा ही नहीं बल्कि उसके आसपास के दर्जनों गांवों के लोग भी इकट्ठा हुए। सबने मिलकर एक कठिन निर्णय लिया, गांव छोड़ देने का। कहा जाता है कि उस रात चांदनी में हजारों लोग अपने घर, अपने खेत, अपने मंदिर सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। पीछे रह गईं सिर्फ वीरान हवेलियां और टूटी हुई गलियां। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस जगह को श्राप दे दिया, अब यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं। गांव अब भी वीरान पड़ा है। छतविहीन हवेलियां, सूने आंगन और टूटी हुई दीवारें उस रात की कहानी कहती हैं। कहते हैं, यहाँ रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, कभी चूड़ियों की खनक, कभी किसी के कदमों की आहट। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने औरतों की परछाइयां या बच्चों की हंसी सुनी है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी इस गांव को संरक्षित घोषित किया है, लेकिन यहाँ रात में रुकना मना है। स्थानीय लोग मानते हैं कि जो भी यहाँ ठहरने की कोशिश करता है, उसे कोई अदृश्य शक्ति चैन से सोने नहीं देती। कुलधरा आज एक पर्यटन स्थल है, लेकिन जब आप वहां जाते हैं और उन खंडहरों के बीच खड़े होते हैं तो लगता है मानो हवा भी किसी रहस्य की फुसफुसाहट कर रही हो। यह कहानी सिर्फ एक गांव के उजड़ने की नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, बलिदान और रहस्य की कहानी है। एक ऐसी दास्तान जो आज भी लोगों के दिल में डर और जिज्ञासा दोनों जगा देती है।